दंगल में भारत के लिए सब मंगल मंगल 6 में 6। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती की स्पर्धाएं कल से शुरू हुई और शुरू होते ही भारतीय दल जो है उसमें वो छा चुका है और भारत के जो पहलवान हैं वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम गानों की शक्ल में कहें तो कल जैसे ही कुश्ती की स्पर्धाएं शुरू हुई तो लगा जैसे भारतीय पहलवानों ने मैट पर उतरते ही कहा, आज देखें जरा किसमें कितना है दम। और जब लोग देखने आए और जिस तरह का प्रदर्शन साक्षी मलिक ने किया तो पहली बात जो समझ में आई कि हारी बाजी हमें जीतना आता है। और इसके बाद जब बजरंग पुनिया का गोल्ड आया तो आप कहते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ के हम सिकंदर ये उद्घोष कर रहे थे बजरंग पुनिया। और जहाँ तक दीपक पुनिया की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को जिस तरह से पूरे मैट पे दौड़ाया है और जिस तरह से उन्हें व्यस्त रखा, लगा जैसे वो उसके साथ हुत्तू तू खेल रहे हो कुर्सी की जगह पे। तो कुश्ती में प्रोजेश मेरे साथ हैं, हमारे सहयोगी। कुश्ती में शानदार प्रदर्शन, 6 में 6, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह की बातें हम लोगों ने कल की थी, आज कल हमें वही परिणाम देखने को मिला। हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि जितना पीला तमंगा जो भारत की झोली में आएगा तो वो उतना ही खुशखबरी रहेगी। और भारतीय कुश्तीगीरों ने वही करके दिखाया है। स्टार्ट साक्षी मलिक ने की और उसके बाद बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने उसमें और बढ़ोतरी कर दी। जो सोने का जो तमंगा था, बजरंग के सामने तो लगा ही नहीं कि कोई टिक सकता है। और जब बजरंग का प्रदर्शन आ गया उसके बाद कुछ देख के ही लग गया था कि भारत ने एक चुनौती पेश कर दी है। और अब सामने कौन, थोड़ा बहुत कनाडा के पहलवान या नाइजीरिया के पहलवान कह सकते हैं थोड़ी बहुत चुनौती देते दिखे, लेकिन जहाँ तक टेक्निक की बात हो और दमखम की बात हो तो उसमें भारतीय जो पहलवान थे वो वे अहेड दिख रहे थे, बहुत आगे दिख रहे थे। मैं खास करके पाकिस्तान को जब आप हराते हैं तो उससे बेहतर आनंद तो और कुछ होता नहीं है। और दीपक पुनिया ने फाइनल में पाकिस्तान के इनाम को हरा के अपने लिए जो इनाम हासिल किया वो था स्वर्ण पदक। और क्या खेल खेला है दीपक। युवा है और इनाम काफ़ी अनुभवी पहलवान है पाकिस्तान के। और उन्होंने इनाम को इतना व्यस्त रखा ना, उन पे लगातार हमले करते रहे, जैसे वो उन्हें पकड़ रहे थे और वो झटका देके जो उन्हें खींच रहे थे उससे इन्हें अंक नहीं मिल रहा था, लेकिन वो इतना व्यस्त रहे। जो दमखम था वो चूंकि अनुभवी थे लेकिन वो इनके युवा जोश के आगे वो टिक नहीं सके। और दीपक पुनिया ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तानी पहलवान को हराया। तो वो आप कह सकते हैं कि हमेशा पाकिस्तान को हराना सबसे सुखदायी होता है, तो वैसा ही अनुभव था। जी बिल्कुल, चाहे वो कुश्ती का खेल हो या क्रिकेट, जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के गेस्ट में खेलती है तो हमेशा भारतीय दर्शकों को यही उम्मीद रहती है कि भारत हमेशा पाकिस्तान पे भारी पड़े। और कल दीपक पुनिया ने वही करके दिखाया और भारतीय दर्शकों के चेहरे पे एक खुशी देखने को मिली कि जिस तरह का परफॉर्मेंस दीपक पुनिया ने कल करके दिखाया, इनाम को काफ़ी आसानी से पराजित कर दिया। तो एक मैच्योरिटी दीपक पुनिया के अंदर दिख रही थी। और उसके अलावा बजरंग पुनिया के तो कहने ही क्या, वो तो कोई मुकाबला ही नहीं था, एक तरफा था। और ओलंपिक में हमने देखा था कि उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, उस समय वो चोटिल थे। और कल के मैच में लग रहा था कि बजरंग पुनिया पूरी तरह से फिट है और जो भी दांवपेच जो है उसमें और उनका सुधार हुआ है और कल के मैच में वही देखने को मिला। और लेकिन जिस मैच की मैं चर्चा करना चाहूँगा, साक्षी मलिक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं हाल के दिनों में। और लेकिन पहले मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, 2016 रियो ओलंपिक साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। 2018 कॉमनवेल्थ उससे सुधार हुआ, सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में। और अब 2022 में और सुधार हुआ और अब सोने का पदक उनके नाम है। लेकिन जो साक्षी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, एक तो जिस दौर से वो गुजरी और जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया, इसके बाद इस तरह का प्रदर्शन काबिले तारीफ़ है। और कल भी फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो वो अपनी प्रतिद्वंद्वी से 30-35 सेकंड तक पहले तक 4 अंक से पीछे थी। और घड़ी की सुइयाँ टिक 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 करके आगे बढ़ रही थी। हम लोग देखने वालों की धड़कनें जो है वो तेज़ होती जा रही थी, लेकिन साक्षी कूल थी। और उन्होंने जिस तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी को पटका है,
वो फुल डेंजर नहीं था, हाफ डेंजर था। वहाँ पर एक टेक्निकल एस्पेक्ट लोग बताते हैं कि चूंकि हाफ डेंजर था इसलिए इन्हें इतना वक्त मिला कि उस एक दाव में ये 6 अंक जुटा गई और चित कर दिया अपने प्रतिद्वंद्वी को। तो वो जैसे जब उसको पलटती हैं 2 पॉइंट मिलता है, फिर उनको 2 पॉइंट मिलता है और वहाँ पर वो छोड़ती नहीं है, दोनों कंधों को जो होता है वो ज़मीन पर टिकाना होता है प्रतिद्वंद्वी का, तब वो चित माना जाता है। और वो जो ड्यूरेशन होता है ना प्रोजेक्ट, बहुत मिनिमम होता है, आधे सेकंड का होता है। अगर आप आधे सेकंड के लिए भी अगर लगा देते हैं तो रेफरी जो है हाथ ऐसे करता है और आप जीत जाते हैं। और यही हुआ जब हमने देखा, हमारा सारा ध्यान था कि हाँ कितने अंक हो रहे हैं, 2 हुआ साक्षी का, फिर 4 हुआ, बराबरी हो गया। अब लगा अब क्या, साक्षी लगी रही और अंत में उन्होंने चित किया। और जैसे ही ये किया और रेफरी ने ऐसे हाथ मारा, हम लोग साहब टीवी के सामने उछल गए, साक्षी भी उछल गई। और जब स्वर्ण लेते समय उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो मुझे लगता है हर आंसू, मुझे लगता है लाखों करोड़ों युवाओं को, जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो इस खेल में आए और करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। 6 पदक मिलने के बाद भारत पदक तालिका में जो 7वें पोजीशन पर पहुंच गया था, वहां से 5वें पोजीशन पर आ गया है। अब 26 मेडल भारत के पास है। तो इस तरह से, जिसमें कि 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये भारत के पदकों की संख्या। लेकिन ऐसा नहीं है, कल हम हॉकी में महिला जो सेमीफाइनल हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया से हार गए। ऑस्ट्रेलिया को हमने ओलंपिक्स में हराया था, तो एक उम्मीद थी, लेकिन कुछ मौके हमने गंवाए। ये भी बात सच है कि 8वें मिनट में हमें पेनल्टी कॉर्नर मिला था, वहाँ हम नहीं कन्वर्ट कर सके। पेनल्टी कॉर्नर एक्चुअली हम कन्वर्ट ही नहीं कर सके और बढ़त ऑस्ट्रेलिया को मिली। और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे वंदना ने बराबरी का गोल किया, शूट आउट में गया और शूट आउट में हम अच्छा नहीं कर सके। हालांकि एक डिस्प्यूट घड़ी को लेकर है कि जो ऑस्ट्रेलिया की एक जो पेनल्टी शूट आउट में आई थी उस वक्त वो गोल नहीं कर सकी, लेकिन चूंकि उस वक्त घड़ी जो है वो पीछे 8 सेकंड रिवर्स में नहीं शो कर पाया था, तो उन्हें फिर से मौका मिला। इसे लेकर एक कंट्रोवर्सी है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने इसके लिए भारत से माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुँच सकी। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए उन्हें न्यूजीलैंड से भिड़ना होगा, भारतीय महिला हॉकी टीम को। और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की डिफेंडिंग चैंपियन है, तो मुकाबला वो भी आसान नहीं होगा। लेकिन जो आज का सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग में भारत का, वो अपेक्षाकृत कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी से है, दक्षिण अफ्रीका से। क्या लगता है? जी, भारतीय पुरुष टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हमने देखा कि पिछले मैच में भी आसान जीत हासिल की थी। केवल एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए, जो इंग्लैंड का जो मैच था, जो कि इंडियन टीम लीड करने के बाद भी ड्रॉ की थी, उसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और आशा यही है कि आज का मैच भी वो जीतेगी। एक और जो ये तो होगी आज की उम्मीद, लेकिन कल जो हमें निराशा हुई, हिमा दास फाइनल में नहीं पहुंच सकी। 0.01 सेकंड से वो पिछड़ गई। एक्चुअली 3 सेमीफाइनल हुए थे, हर ग्रुप के टॉप 2 को जाना था, ये अपने ग्रुप में टॉप 3 थी। लेकिन 8 खिलाड़ी जाती है तो जो बाकी 2 खिलाड़ियों का चयन होता है, वो जो बाकी 2 बेस्ट टाइमिंग निकालती हैं उनका होता है। तो हिमा वहाँ पर पिछड़ गई। तो हिमा जो है 200 मीटर के फाइनल रेस में दौड़ते हुए हमें नहीं दिखेंगी। लेकिन एक और निराशा हुई, मनिका बत्रा ने इस बार आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन आप कह सकते हैं। कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो जब मैचेस चल रहे थे उसी वक्त एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को छोड़कर, जो कि एक औपचारिकता होती है, वो वहाँ से निकल भी गई थी। तो कुछ कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन टेबल टेनिस में ही एक खिलाड़ी है अकुला, वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। और जी हाँ, और वो सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स तीनों में सेमीफाइनल पहुंच चुकी हैं। तो ये एक अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि मनिका बत्रा के पदक नहीं जीतने से जो नुकसान हुआ है भारत को, वो उसको पूरा कर देंगी। इसके अलावा आज बता दें कि बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन तीनों का क्वार्टर फाइनल मैच है। जैसे हमने कल अपेक्षा जताई थी कि तीनों आसानी से पहुंच जाएंगे, तीनों पहुंच भी गए क्वार्टर फाइनल में। आज क्वार्टर फाइनल का मैच है, तो देखना है कि इन तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा आज बॉक्सिंग में भी मैचेस जो हो रहे हैं और ये सेमीफाइनल मुकाबला है। क्या लगता है, बॉक्सिंग से भी हमें ढेरों पदक की उम्मीद है? जी बिल्कुल, भारतीय टीम अभी तक बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन है और हमें उनसे काफ़ी आशाएं हैं कि वे इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़रूर गोल्ड लेकर आए।
इसके अलावा भी और जो भी पहलवान है, जो भी बॉक्सर है, वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे, जिससे भारत की गोल्ड की संख्या बढ़े और वो टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखे। तो आपको बता दें कि बॉक्सिंग में आज नीतू, अमित पंघाल, निखत जरीन, जैस्मीन, रोहित टोकस और सागर अहलावत के आज के मैच हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सेमीफाइनल है, फाइनल में जाए ताकि जो पदक का रंग हो वो सुनहरा हो, वो यही हम सब कुछ चाहते हैं। इसके अलावा कुश्ती में रवि दहिया, विनेश फोगाट, ये सारे हैं, तो कुश्ती में भी आज हमें ढेरों पदक की उम्मीद है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आज जो है करीब 24 पदकों से भारत को उम्मीद है कि 24 पदक तक भारत को मिल सकते हैं अगर बेहतर प्रदर्शन हुआ, अगर सारे रिजल्ट कन्वर्ट होते गए तो कंडीशन ये है। तो हमको लगता है कि आज बहुत सारे पदक आने वाले हैं। रवि दहिया से खास करके काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि वे ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में वे गोल्ड लेकर आए। और विनेश फोगाट कभी नंबर 1 रह चुकी है और वो कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, तो एक पदक तो उनसे जरूर आशा की जा सकती है। और वो जी बिल्कुल जिस तरह का कि वो पहलवान है, उनसे आशा है कि वो गोल्ड लेकर आए। पूजा, दीपक, सभी से उम्मीदें हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि क्रिकेट में सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो फाइनल में पहुंचे और पदक की रेस में बनी रहे। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम इसी तरह से आपको जो मेडल जीत रहे हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो अगल बगल चीज़ें घटित हो रही हैं राष्ट्रमंडल खेलों के, उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। जो गेम्स आने वाले हैं उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।